मैं सिद्धेश्वर मिश्रा, माधव ज्ञान केंद्र इंटर कॉलेज नई प्रयागराज, बायोलॉजी साइंस में आज मैं आपको रुधिर वर्ग की वंशागत के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने पहले इसमें पढ़ा होगा, जैसे मेंडल के नियम के अनुसार रुधिर वर्ग की भी वंशागत होती है। इसमें बहुगुण एलीलवाद का यह एक उदाहरण है। बहुगुण एलीलवाद में जैसे इसमें रुधिर वर्ग कई प्रकार के होते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर को 4 वर्गों में विभाजित किया। रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप को उन्होंने रुधिर को 4 भागों में 4 वर्गों में विभाजित किया और यह विभाजन रुधिर में उपस्थित प्रतिजन और प्रतिरक्षी के आधार पर किया। रुधिर जो होता है यह रुधिर कणिकाओं और प्लाज्मा से मिलकर के बना होता है, जिसमें 40% रुधिर कणिकाएं और 60% प्लाज्मा का अंश होता है। तो रुधिर कणिकाओं में, अब रुधिर में इसमें 40% जो रुधिर कणिकाओं का इसमें अंश होता है, रुधिर कणिकाएं इसमें होती हैं 40%, और इसमें जो प्लाज्मा का अंश होता है, प्लाज्मा, वह है 60%। अब रुधिर कणिकाओं में 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं। 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं। आरबीसी, जिसको लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पिल्स, रेड ब्लड कार्पिल्स। तो लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC, व्हाइट, WHIT, व्हाइट ब्लड कार्पिल्स। और तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो ये जो 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं हैं, इनमें से जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, व्हाइट ब्लड कार्पिल्स, ये ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। WBC, व्हाइट ब्लड कार्पिल्स जो हैं, ये रोगों से हमारी सुरक्षा करती हैं। जब कोई रोग अटैक करता है तो उसको ये अपने में एक तरह से कैप्चर करते हैं और ये रोगों से हमारी सुरक्षा करती हैं। तीसरी तरह की जो रुधिर कणिकाएं प्लेटलेट्स हैं,
प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। जब कट फट जाता है तो रुधिर को जमाने में, क्लॉटिंग करने में या थक्का बनाने में ये प्लेटलेट्स कणिकाएं सहायक होती हैं। अब आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा भी रुधिर का एक अंश है और यह रुधिर का कुल मिलाकर के 60% भाग बनाता है। अब हम आते हैं कि रुधिर में, अब आप देखते होंगे कि जो है रुधिर की जो वंशागत है, अब इसमें रुधिर को इन्होंने जो है कुल मिलाकर के 4 वर्गों में विभाजित किया। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। अब आपको इनमें यह तो रुधिर वर्ग हो गया, रुधिर वर्ग है। अब रुधिर वर्ग में जो उपस्थित इनमें एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, प्रोटीन पदार्थ है, जो कि वह इनमें उपस्थित पदार्थ प्रतिजन कहलाता है। तो प्रतिजन जो रुधिर वर्ग होता है उसमें वही प्रतिजन उपस्थित होता है। इसको हम अक्षरों से ए और बी, ए बी व ओ, या इस प्रकार से इनको हम प्रदर्शित, मतलब इसको अगर एक तरह से शून्य मान लें, ओ को हम एक मतलब अगर शून्य मान लें तो अर्थात इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं इसमें जो प्रतिजन है, ये प्रतिजन, इसको एंटीजन, ANTIGEN, एंटीजन, ये ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप, अब इसमें यह ए प्रतिजन, बी में बी प्रतिजन और ए बी में ए तथा बी प्रतिजन और ओ में कोई प्रतिजन नहीं होता, कोई प्रतिजन, इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता। और अब प्लाज्मा में उपस्थित जो प्रतिरक्षी है, प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी, तो यहां पर प्रतिरक्षी, इसको एंटीबॉडी कहते हैं, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी ए में स्मॉल बी प्रतिरक्षी पाया जाता है, स्मॉल बी से इसको प्रदर्शित करते हैं। बी में स्मॉल ए प्रतिरक्षी, ठीक। ए तथा बी इसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता, इसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है, ठीक, या कोई नहीं। और ओ में ए तथा बी, स्मॉल ए तथा स्मॉल बी दोनों प्रतिरक्षी इसमें पाए जाते हैं, ठीक, दोनों। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी के अब आधार पर ही
रुधिर आधान किया जाता है। रुधिर आधान इसी के आधार पर किया जाता है ब्लड किस समूह का किसको दिया जा सकता है या किससे लिया जा सकता है। इसमें एक आरेख चित्र पहले मैं आपको अब देखिए यहां पर है कि दाता डोनर और ये हो गया ग्राही। रिसिपिएंट ए बी ए बी और ओ। ए बी और ओ। अब यहां देखिए ए को दे सकता है और ए बी को, बी को और ए बी को, ए बी को और ओ को, ए बी को, बी को और ए को। इसीलिए यहां पर ए बी को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और ए बी को सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। अब आप देख रहे हैं इसके आधार पर रुधिर का आधान किया जाता है, रुधिर एक दूसरे को लिया दिया जाता है। अब जैसे रुधिर वर्ग की पहचान करने के लिए अब इसमें एक स्लाइड पर सबसे पहले रुधिर की बूंदें निकाल करके ले लेते हैं। अब उसमें रुधिर वर्ग ज्ञात करना है और रुधिर में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे RH फैक्टर कहते हैं। तो इस RH फैक्टर के आधार पर रुधिर को पॉजिटिव या नेगेटिव ये भी जो है कि ज्ञात किया जाता है। तो जैसे हम एक स्लाइड है, इस स्लाइड पर सबसे पहले जो है कि यहां पर 3 जगह रुधिर की बूंदें ले लेंगे। अब या तो बाजार में एंटी इससे संबंधित जो है एंटी ए, एंटी बी और एंटी सी ये सीरम आते हैं, उसको वो बनाया जाता है, उसको ले लेते हैं। या तो फिर जो ये प्लाज्मा से बना होता है, प्लाज्मा का पाउडर भी बना करके उसको रख लेते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करते हैं, या बने बनाए जो सीरम आते हैं उसका उपयोग करते हैं। तो ये जो है कि एंटी ए इसको है, एंटी
बी है और एंटी सी है। अब यहां पर जैसे हम रुधिर की बूंद 3 जगह लेंगे, 3 जगह रुधिर की बूंद लेंगे और अब इसमें हम एंटी ए मिलाएंगे, एंटी ए मिलाएंगे, इसमें एंटी बी मिलाएंगे, एंटी सी मिलाएंगे और हम अलग अलग स्टिक से उसको मिलाते हैं। तो अब जैसे इसमें हमने एंटी ए सीरम डाला, रुधिर की बूंद है, यहां पर हमने एंटी ए डाला और ये जो है कि एक क्लॉटिंग क्लॉट कर जाएगा। अब इसको हम जो है कि यहां पर दिखा रहे हैं, यह जब क्लॉट कर जाएगा तो एक क्लॉट कर जाएगा, तब जो है किस प्रकार का चिन्ह है, और नहीं क्लॉट किया तो इसमें इसी प्रकार का चिन्ह मान लीजिए। तो मैं क्लॉटिंग को केवल जो है कि इसमें दिखा रहा हूं। तो मान लीजिए यहां पर एक क्लॉट एंटी ए हम डालते हैं और यहां पर क्लॉट कर जाता है, और इस पे डाले क्लॉट नहीं हुआ, यहां पर क्लॉट हो गया। तो अगर एंटी ए और एंटी सी में क्लॉट हो गया तो यह, अब देखिए यहां पर मैं बना रहा हूं ए पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव के लिए अब यहां पर क्लॉट कर गया और यहां पर क्लॉट कर गया, तो ए पॉजिटिव होगा। अब आइए यदि यहां पर क्लॉट कर गया और यहां क्लॉट नहीं किया, देखिए इसको यहां क्लॉट नहीं किया, ठीक, तो यह ए निगेटिव हो गया। यहां क्लॉट किया, यहां नहीं किया, यहां नहीं किया, तो यह ए निगेटिव हो गया। अब एंटी सीरम मिलाते हैं, यहां पर क्लॉट कर गया और यहां क्लॉट कर गया, तो यह बी पॉजिटिव है, ये बी पॉजिटिव होगा। यहां नहीं क्लॉट किया, यहां पर क्लॉट किया, यहां क्लॉट किया, ये बी पॉजिटिव है। अब बी निगेटिव के लिए देखिए, बी निगेटिव के लिए यहां पर क्लॉट नहीं करेगा, ठीक, तो केवल यहां पर जो है यहां और यहां क्लॉट नहीं करेगा, बी निगेटिव है। अब ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव में तीनों क्लॉट कर जाएंगे, यहां पर बी और यहां पर भी, तो ये तीनों जब क्लॉट कर जाएंगे तो यह ए बी पॉजिटिव है। अब देखिए दोनों में क्लॉट कर जाएगा, यहां क्लॉट नहीं करेगा, सी में एंटी सी में क्लॉट नहीं करेगा और एंटी ए और एंटी बी दोनों में क्लॉट करेगा, तो यह ए बी निगेटिव होगा। यहां भी क्लॉट किया, यहां भी क्लॉट किया, यहां नहीं किया, तो यह हो जाएगा ए बी निगेटिव। अब जब ओ पॉजिटिव में यहां पर क्लॉट नहीं करेगा, केवल एक पेज में एंटी सी में क्लॉट करेगा, देख रहे हैं ना, तो यह हो जाएगा ओ पॉजिटिव। और जब तीनों में क्लॉट नहीं करेगा, तीनों में रुधिर का थक्का नहीं बनेगा, नहीं जमेगा, तो यह ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप होगा।
तो इस प्रकार से यदि हम देखें कि ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और फिर इन्हीं के नेगेटिव, तो इस प्रकार से 8 समूह इनके बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी पहले तो रुधिर के बारे में, फिर इसके डोनेट के बारे में और रुधिर वर्ग में फिर इस पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से यह एक इसका उदाहरण है, आपके समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हम इसकी पहचान करते हैं। ठीक।